भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है तिरुपति बालाजी, जो कि आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में स्थित है। यह सबसे अमीर मंदिर होते हुए भी यहाँ के भगवान वेंकटेश्वर गरीब हैं, जो कि कुबेर के कर्ज तले डूबे हुए हैं। आज हम इस वीडियो में भगवान वेंकटेश्वर की अनोखी कहानी के बारे में जानेंगे। माइथोलॉजी टेल्स में आपका स्वागत है। एक बार की बात है जब ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे और वे एक बात से भ्रमित थे कि उनके यज्ञ का फल किसे मिलेगा, जो कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और भगवान शिव में से किसी एक को मिलना था। तब नारद मुनि ने ऋषि भृगु को 3 मुख्य देवताओं का परीक्षण करने का एक सुझाव दिया। ऋषि भृगु ने भी उनके सुझाव को माना और प्रत्येक भगवान का परीक्षण लेने का निश्चय किया। सबसे पहले ऋषि भृगु कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे। तब शिव माँ पार्वती के साथ वार्तालाप कर रहे थे। भगवान शिव ऋषि भृगु को अचानक देखकर क्रोधित हो गए और उन पर गुस्सा करने लगे। तब ऋषि भृगु ने उन्हें श्राप दे दिया कि उन्हें विश्व भर में केवल लिंग के रूप में पूजा जाएगा। इसके बाद वे भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन ब्रह्मा जी उस समय वीणा में लीन थे, तो उन्होंने ऋषि भृगु पर ध्यान नहीं दिया। तो ऋषि भृगु क्रोधित हो गए और यहाँ भी उन्होंने श्राप दे दिया कि उनकी कभी भी मंदिर में पूजा नहीं की जाएगी। इसके बाद वे अंत में भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। तो ऋषि भृगु क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। क्रोधित होने के बजाय भगवान विष्णु ने उनके पैर दबाए और पूछा कि छाती पर लात मारने से कहीं उनके पैरों में चोट तो नहीं लगी। यह सुनकर ऋषि भृगु अचंभित हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को ही समर्पित रहेगा। लेकिन भगवान विष्णु की छाती पर लात मारने से माता लक्ष्मी गुस्सा हो गई, क्योंकि वे चाहती थी कि भगवान विष्णु ऋषि भृगु को दंड दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस वजह से माता लक्ष्मी ने वैकुंठ छोड़ दिया और पृथ्वी पर आकर जंगलों में तपस्या करने लगी। इस बात से भगवान विष्णु दुखी हो गए और वो भी वैकुंठ छोड़कर माता लक्ष्मी को जंगलों और पहाड़ों में ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें माँ लक्ष्मी नहीं मिली। भगवान विष्णु अपने आश्रय के लिए चींटी के पहाड़ में रहने लगे। यह देखकर भगवान शिव व भगवान ब्रह्मा ने विष्णु जी की मदद करने की सोची, तो उन्होंने एक गाय और बछड़े का रूप ले लिया। माता लक्ष्मी के पास चले गए और उन्होंने सारी सच्चाई बता दी कि कैसे भगवान शिव खाना पीना छोड़कर एक चींटी के पहाड़ में रहते हैं। उनकी मदद के लिए माता लक्ष्मी ने गाय और बछड़े को यादव नरेश को दे दिया। राजा यादव नरेश अपने पशुओं को चराने के लिए रोज वेंकटाधार पर्वत पर भेजते थे। गाय के रूप में ब्रह्मा जी रोज उस चींटी के पहाड़ में अपना स्तन खाली करके भगवान विष्णु को खिलाते थे। लेकिन एक दिन चरवाहे ने गाय को देख लिया और गुस्सा होकर गाय की तरफ कुल्हाड़ी फेंक दी, पर वो कुल्हाड़ी बाहर निकलते हुए भगवान विष्णु को लग गई। गुस्से से भगवान विष्णु जी ने कुल्हाड़ी को वापस उस चरवाहे की तरफ फेंक दिया और चरवाहे की वहीं पर मृत्यु हो गई। यादव नरेश को भी भगवान विष्णु अपने सेवक की गलती करने पर दानव बनने का श्राप दिया था। राजा ने दया मांगी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वे अपने अगले जन्म में श्रीनिवास के रूप में जन्म लेंगे। जब विष्णु की पद्मावती के साथ विवाह के दौरान आकाश राजन उन्हें भेंट के रूप में मुकुट देंगे, तब श्राप समाप्त हो जाएगा। समय का चक्र चला। भगवान विष्णु श्रीनिवास के रूप में अवतरित हुए। उनकी माता वकुल देवी द्वारा उनकी देखभाल की जाती थी। उधर आकाश राजन का भी जन्म हो चुका था, पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। एक दिन वे खेत में जा रहे थे तो उन्हें सोने के बक्से में कोमल के फूल से लिपटी एक बच्ची मिली। उन्होंने उसका नाम पद्मावती रखा। एक बार श्रीनिवास जंगल में जा रहे थे और वहाँ पर पद्मावती अपनी दोस्तों के साथ खेल रही थी। तब श्रीनिवास पद्मावती की सुंदरता पर मोहित हो गए। घर आकर श्रीनिवास ने अपनी माता से कहा कि वे पद्मावती से शादी करना चाहते हैं। यह भी पता चला कि वे भगवान विष्णु हैं और वकुला देवी पिछले जन्म में माता यशोदा थी। वकुला देवी विवाह का प्रस्ताव लेकर राजा आकाश राजन के पास गई। तब उन्हें वहाँ पता चला कि पद्मावती भी श्रीनिवास से प्यार करती है। जब आकाश राजन को इस बात का पता चला तो इसके लिए उन्होंने ऋषि से सलाह ली। तब उन्होंने कहा कि पद्मावती का जन्म भगवान विष्णु के साथ शादी करने के लिए हुआ है और श्रीनिवास ही भगवान विष्णु है। यह जानकर राजा खुश हुए और विवाह तय हो गया। श्रीनिवास ने भव्य समारोह के आयोजन के लिए
कुबेर से पैसे उधार लिए थे और यह ऋण इतना था कि इसका कर्ज भगवान वेंकटेश्वर के भक्तों द्वारा धन, दौलत, जेवरात आदि दान कर चुकाया जाता है। यह कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक यह ऋण पूरा हो जाएगा। इसलिए भगवान वेंकटेश्वर आज भी कर्ज के तले डूबे हुए हैं। पर जब यह बात माता लक्ष्मी को पता चली तो उन्होंने भगवान विष्णु से सामना करने का सोचा। तब श्रीनिवास ने जब माँ लक्ष्मी और पद्मावती को एक साथ देखा तो उन्होंने अपने आप को एक ग्रेनाइट रॉक के रूप में परिवर्तित कर लिया। तब भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने बताया कि कलयुग के उद्धार और शांति के लिए भगवान विष्णु ने यह लीला की है। यह जानकर माता लक्ष्मी और पद्मावती ने भगवान विष्णु के साथ वहीं रहने का फैसला किया। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के बाईं तरफ व पद्मावती भगवान विष्णु के दाएं छाती पर निवास करते हैं। तो यह थी तिरुपति बालाजी और भगवान वेंकटेश्वर की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।